मथुरा से एक बड़ी ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक ट्रेनी शिक्षक पर अपने ही विद्यालय की नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मामला छाता तहसील के ब्लॉक चौमुहा का उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, जहां एक ट्रेनी शिक्षक रवि शर्मा पर आरोप है कि वह अपने ही विद्यालय की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता है। साथ ही शिक्षक नाबालिग छात्राओं को धमकाने का काम भी कर रहा है। मामला ज्यादा बढ़ने के बाद विद्यालय की नाबालिग छात्राओं ने घटना की सूचना प्रधानाध्यापिका को दी, जिससे प्रधानाध्यापिका ने इसकी सूचना परिजनों और स्थानीय पुलिस को दी है। प्रधानाध्यापिका की तहरीर के आधार पर स्थानीय पुलिस ने अंडर ट्रेनिंग शिक्षक को मौके से गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। अंडर ट्रेनिंग शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आपको बता रहे हैं हमको ये पढ़ाने आए थे तो इन्होंने फोन पर आई लव यू हमारे सामने करा और दूसरे दिन ये एक लड़की और एक लड़का था किस कर रहे थे एक दूसरे को, वो दिखाया हमको। मेरा नाम पुष्पा तिवारी है। मैं उस प्राथमिक विद्यालय पे लोहरा में पढ़ाती हूँ। पद है मेरा शिक्षा में जी। तो मेरे ये स्कूल में पढ़ते हैं 7 और 8 की छात्राएं हैं। इनके साथ में छेड़खानी की गई, कम से कम 10 दिन हो गए करते, लेकिन बच्चियों ने कल बताया हमको, तो हमने एक्शन लिया आज कि बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके गार्जियंस बुलवाए स्कूल में, गार्जियंस के साथ इन्होंने हमने पुलिस को भी फोन किया, पुलिस आई, पुलिस को इनको अरेस्ट किया, बच्चियों को हम अपने साथ लाए। शिक्षक ने नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की है। अंडर ट्रेनिंग शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। यूपी के मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बहुत ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शाश्वत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो वेद प्रकाश शाश्वत, देखिए कि जिस प्रकार से अभी शिक्षा के मंदिर में ही बेटियों के साथ इस प्रकार की हरकत हो रही है, छेड़छाड़ का ये मामला सामने आया है कि ट्रेनिंग शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले पर। कि मैं आपको बता दूं, ये छाता तहसील के चौमुहा का मामला है पूरा। जब शिक्षा के मंदिर में ही ऐसा अगर कृत्य होगा तो लोग किस पे विश्वास करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक अध्यापक जो अंडर ट्रेनिंग चल रहा था और वो लगातार कुछ हफ्तों से जो 8वीं क्लास की और भी जो छात्रा थी उनके साथ में जो इस तरह की बदसलूकी कर रहा था। तो साथ ही साथ अध्यापक जो शिक्षक हैं वो जो इस तरीके के कृत्य करेंगे तो किस पे लोग विश्वास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ जो पढ़ने आती थी जो शिक्षक हैं वो अपने घर बताना चाहती थी, पर उनको धमकाया जाता था। जो शिक्षक अंडर ट्रेनिंग जो चल रहा है अध्यापक, उसने उनको जो बेटियों को धमकाया कि अगर आप इस तरीके की अगर अपने घर बताएंगी, इस तरीके की वो करेंगी तो उनको पीड़ित किया जाएगा। तो वो बेटियां जो डर चुकी थी, जब काफी हफ्ते से लगातार ये बात बढ़ती जा रही थी, जो है अध्यापक लगातार नहीं मान रहा था, तो उन्होंने अपनी जो वहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं उनको बताया। तो उन्होंने क्या किया, उनके परिजनों को बुलाया और साथ ही साथ जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है उसको भी सूचना दी। वहाँ पर स्थानीय पुलिस पहुंची और उसको जो अंडर ट्रेनिंग जो रवि शर्मा था उसको गिरफ्तार कर उसे थाने ले गए। और जो वहाँ की प्रधानाचार्य थी उन्होंने जो है थाने में तहरीर भी दी है। उनके जो परिजन थे उन्होंने भी तहरीर दी है। आगे की कार्रवाई उस पर अमल में लाई जा रही की जा रही है। जी वेद प्रकाश, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। भारत पाक के तनाव के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शुभारंभ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी का भी लोकार्पण होगा आज। स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स की भी शुरुआत होगी। आपको बता रहे हैं ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी का भी लोकार्पण आज होगा। स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स की भी आज शुरुआत होनी है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी का भी लोकार्पण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हमारे साथ ब्यूरो हेड दानिश वारशी
यूपी से जुड़ चुके हैं। तो देखिए दानिश, मिसाइल यूनिट का शुभारंभ हो चुका है यूपी में, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शुभारंभ, आज पूरी मामला जानकारी चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए भारत अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहा है। अब यूपी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका कहीं ना कहीं शुभारंभ होने वाला है और उत्तर प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है, सीज़फायर का कहीं उल्लंघन हो रहा है, कहीं समझौते को किनारा किया जाए, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह आज ब्रह्मोस मिसाइल का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद यूपी से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बात है कि जो देश के लड़ने के लिए जो हथियार है या जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका शुभारंभ है उसमें उत्तर प्रदेश से हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है और उत्तर प्रदेश वालों के लिए गर्व की बात है। और इसके साथ साथ भारत में जो मिसाइल है, इसके लिए युद्ध में कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल किया जाएगा। के लिए दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शुभारंभ करेंगे, मिसाइल यूनिट का शुभारंभ करेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी। अगली खबर का, मुरादाबाद पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भारतीय सेना की जमकर सराहना की। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। देश की सेना के साथ पूरे देश का हर एक वर्ग है। पाकिस्तान को असफल देश बताया, सेना के साथ पूरा देश है। देश ने आतंकियों को सबक सिखाया है। पहलगांव की घटना के बाद जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने कार्रवाई की है, वो निश्चित रूप से सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार की जो आतंक और आतंकवादियों के प्रति नीति है, उसी का परिणाम है। इस दुखद घटना के बाद पूरा देश आज मोदी जी की और अपनी सेना। खबर मथुरा से है, जहां ड्यूटी पर लौट रहे भारतीय नौसेना के जवान प्रशांत चौधरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपने छोटे भाई सचिन के साथ बाइक से मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे प्रशांत चौधरी की मौत हो गई। प्रशांत की पोस्टिंग कोची में थी और एक हफ्ते पहले ही छुट्टी पर आए थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को उन्हें हेड ऑफिस से वापस बुलाया गया। शुक्रवार शाम भाई के साथ रेलवे स्टेशन जा रहे थे। प्रशांत के निधन की सूचना पर भारतीय नौसेना और बीएसएफ के आला अधिकारी और थाना परह पुलिस के अधिकारी भी फोर्स के साथ गांव पहुंचे, जहां अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें गार्ड ऑन कर दिया गया। अज्ञात वाहन से हुई बाइक की टक्कर, ड्यूटी पर लौट रहे जवान की बाइक की टक्कर से हो गई मौत। आपको बता दें, सड़क हादसे में नौसेना का जवान शहीद हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मथुरा संवाददाता वेद प्रकाश शाश्वत जुड़ चुके हैं। तो देखिए वेद प्रकाश, मथुरा से ड्यूटी पर लौट रहे थे प्रशांत चौधरी और उनके रास्ते में ही मौत हो गई, पूरी जानकारी चाहेंगे मामले पर। जी कशिश जी, मैं आपको बता दूं कि ये जवान जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उस समय पे सभी जो सैनिक जो छुट्टी आए हुए थे उनकी जो छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। सबको मैसेज मिला था कि आपको वापस आना है। तो ये जो जवान जो है अपने ड्यूटी पर वापस लौट रहा था, इसे जो है छोड़ने के लिए इसका भाई गया हुआ था साथ में। तो वही रास्ते में जो है बाइक से किसी अज्ञात वाहन से इसका एक्सीडेंट हुआ। इसको उपचार के लिए जो फोर्स का जो हॉस्पिटल होता है उसमें ले जाया गया। वहां इसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान में इसकी जो है मौत हो गई। जी मैं आपको बता दूं कि ये अभी कुछ
पूर्व 2 साल पहले ही जो है सेना में भर्ती हुआ था और इसके जो पिता हैं वो पेशे से फार्मर है, किसान है, किसान का बेटा था। ये बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इसको भर्ती कराया था और ये रास्ते में जाते समय ये दुर्घटना हो गई। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।